एक बहुत फेमस कोट है। यू आर नॉट वॉट यू ईट, यू आर वॉट यू एब्सॉर्ब। इसका मतलब है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या खाना खा रहे हैं। फर्क इससे पड़ता है कि आपका खाना आपके शरीर में कितना एब्सॉर्ब हो रहा है। देखिए, आजकल जो हमारी लाइफस्टाइल है ना, और जिस तरह के एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, तो उसकी वजह से हम हर जगह इतना टॉक्सिन्स है, इतना ज्यादा टॉक्सिन्स है कि हमारे जो इंटेस्टाइन है, हमारे जो आते हैं, उनके अंदर एक टॉक्सिसिटी एक बढ़ गई है, मतलब टॉक्सिन्स की लेयर जमा हो गई है। उससे हो क्या रहा है कि जितना हम खाना खा रहे हैं ना, ये सोच के कि हम एक अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उतना हमारे शरीर के अंदर वो आंतों के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, वो टॉक्सिन की बैरियर आ चुका है बीच में। तो कहते हैं कि अगर आप कोई भी हेल्दी डाइट ले रहे हैं या हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं अपने, अगर आप थोड़ा भी स्टार्ट कर रहे हैं हेल्थ के बारे में सोचना, आप अलग अलग डाइट प्लान्स फॉलो कर रहे हैं, आप कुछ कोई सप्लीमेंट्स को आप फॉलो कर रहे हैं अपनी डाइट में, कुछ भी आप ले रहे हैं, आप तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक सबसे पहले आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स ना कर दो। अगर आपने अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर दिया, ये टॉक्सिन्स जो आपके हैं अगर ये फ्लश आउट हो गए आपकी बॉडी से, तो आप चाहे एक सिंपल सादी रोटी भी खाएंगे ना, वो भी आपके शरीर को लगेगी। अब टॉक्सिसिटी है कि नहीं है, ये हम अंदर जाके तो ऑब्वियसली नहीं चेक कर सकते, लेकिन ये श्योर है कि कि टॉक्सिसिटी हमारे अंदर है, वो इसलिए क्योंकि हम जो भी आसपास सांस लेते हैं, हम जो खाना खा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जाके उसमें जो टॉक्सिन्स है, वो हमारे बॉडी में जाके हम उसकी एक लाइनिंग बन जाती है हमारे गट में। और फिर हम जो भी खाना खा रहे हैं उसका पूरा न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के अंदर ब्लड तक एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, नहीं पहुंच पाता। ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि आपको डेली एक नियम से, आपको एक डेली अपना रूटीन बनाना चाहिए कि मैं अपनी बॉडी को रोज डिटॉक्स करूंगा। ठीक है, ये जरूरी है। लोग सोचते हैं कि महीना भर कर लिया हो जाएगा, हफ्ता 10 दिन कर लेंगे बहुत है। जब आप रोज टॉक्सिन्स ले रहे हैं अपनी बॉडी में, तो आपको रोज ही डिटॉक्स करना पड़ेगा, क्योंकि टॉक्सिन सिर्फ एटमॉस्फेयर से ही नहीं, आपके खान पान से भी आ रहा है, आपकी लाइफस्टाइल से आ रहा है, आप जिस समाज सोशल सर्कल में रह रहे हैं, आप बिल्कुल सात्विक और बिल्कुल पहाड़ों पे जाके कहीं जाके बसे हुए नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं होगा। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी अगर जी रहे हैं, तो हर बहुत चीजें में टॉक्सिन्स हैं। आजकल तो फूड जिस तरह से उगाए जा रहे हैं उसके अंदर ही टॉक्सिन्स हैं, जिस तरह से उन्हें पकाया जा रहा है केमिकल से, उससे टॉक्सिन्स हैं। और न्यूट्रिशनल वैल्यू तो वैसे भी कम हो चुकी है हमारे फूड की, राइट? क्योंकि जिस तरह से उनको उगाया जाता है, सॉइल की न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो गई, तो फूड में भी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो चुकी है। तो पॉइंट ये है कि आपको डिटॉक्स करना चाहिए रोज अपनी बॉडी को। और डिटॉक्स करने का, देखिए, फिर बहुत सारे मेथड्स हैं। आप देख सकते हैं कि इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि बहुत सारे आपको मिलेंगे कि कोई डिटॉक्स ड्रिंक, दिस इज द बेस्ट डिटॉक्स ड्रिंक। आप लीजिए, जो भी आपके लिए पॉसिबल है आप जरूर लीजिए। और एक बहुत अच्छा डिटॉक्सिफायर होता है जो वर्ल्ड का, पहले में कहते हैं सबसे बेस्ट डिटॉक्सिफायर है, और वो होता है एलोवेरा जूस। ठीक है, एलोवेरा। एलोवेरा बहुत अच्छा डिटॉक्सिफायर माना जाता है। ठीक है। लेकिन एलोवेरा के साथ ना दो तरह की प्रॉब्लम्स एसोसिएट होती हैं। पहली चीज, एलोवेरा एक, जैसे आपने देखा होगा कि अपने घरों में लगाया जाता है, क्योंकि एलोवेरा एक नेचुरल एयर प्यूरिफायर होता है। एयर के जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो हमारे होम ग्रोन एलोवेराज होते हैं, जो घर में उगाए जाते हैं या जो शहरों में उग रहे हैं एलोवेराज, उसके अंदर टॉक्सिसिटी आ जाती है। तो ऐसे एलोवेरा को अगर आपने खा लिया, आपने कंज्यूम कर लिया, तो आपको उसके साथ हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पॉइजनस होते हैं वो। ठीक है, तो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं शरीर के अंदर। तो इसलिए एलोवेरा वो चूज करना चाहिए जो बिल्कुल क्लीन एंड प्योर एनवायरनमेंट में उगाया गया हो, शहर से बहुत दूर हो, पोल्यूशन से बहुत दूर हो, और बहुत क्लीन एनवायरनमेंट हो। इस तरह का एलोवेरा अगर आप सोर्स कर सकते हैं तो वो आपको लेना चाहिए।
और उसके साथ दूसरी प्रॉब्लम ये एसोसिएट होती है कि एलोवेरा को जैसे ही आपने हार्वेस्ट कर दिया, मतलब हार्वेस्ट मीन्स कि काट लिया, अगर वहां से पत्ता तोड़ के आप ले आए, तो आप उसको बहुत देर तक रख नहीं सकते। आपने देखा होगा वो काला पड़ने लग जाता है। वो क्यों पड़ता है काला? क्योंकि एलोवेरा एटमॉस्फेयर के रिएक्शन में होके ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज होने लग जाता है, और उससे उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू खत्म होने लग जाती है। अब मैंने देखे हैं बहुत सारे ठेले वगैरह रखे रहते हैं भर भर के, मंडियों में रखे रहते हैं एलोवेरा के पत्ते, और बिल्कुल काले सड़ रहे होते हैं, उसी को काट के जूस बना के दे देते हैं। लोग पीते हैं शौक से। देखिए, कुछ नहीं हो रहा है ना, तो ये मत सोचिए कुछ होता नहीं है। कभी अगर किसी को कोई साइड इफेक्ट हो गया, किसी का, हर किसी की बॉडी एक जैसी नहीं होती, तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है आपको। ठीक है। तो और जो वो ऑक्सीडाइज हो चुके होते हैं उसमें उतनी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, वह बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी। तो आप अगर पी भी रहे ना, आप बस अपने आप को संतुष्टि दे रहे हैं कि हमने पी लिया और हमने बहुत अच्छा एलोवेरा जूस पी लिया, हमें फायदा होगा। बहुत मिनिमल, कोई फायदा नहीं होता ज्यादा उससे। तो कुल मिला के ये है कि आपको ऐसा एलोवेरा की जरूरत है, पहले तो वो क्लीन एनवायरनमेंट में उगा हुआ हो, और दूसरा, आप जब उसको कंज्यूम कर रहे हो तो बहुत देर का कटा हुआ ना हो, विद इन फ्यू आवर्स, मतलब विद इन ज्यादा देर भी नहीं, फ्यू आवर्स में आपको उसको कंज्यूम करना है। ओके। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि इस तरह के एलोवेरा को इस लेवल पे जाके सोर्स कर सके और डेली उसको एज अ रूटीन बना के पी सके। ठीक है। तो पर इसका एक सॉल्यूशन है मेरे पास। मैं आपको एक बताता हूँ, एक ब्रांड जो एकदम प्योर एलोवेरा का सोर्स है वो। ठीक है। इंडिया का नहीं है, अमेरिका का है। अमेरिका में टेक्सास जगह है, वहाँ का एकदम प्योर एनवायरनमेंट में उगाया हुआ एलोवेरा, बहुत अच्छी क्वालिटी का एलोवेरा है। और एकदम क्लीन एनवायरनमेंट में 7,000 एकड़ का उनके फार्म्स हैं, और कंपनी का नेम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये आपने देखा ही होगा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। ये बॉटल भी अगर आपने देखी है या नहीं देखी है, कोई बात नहीं, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ये उस वहां से सोर्स्ड है। और सबसे मेन चीज कि इसको सोर्स कर, मतलब वहां से हार्वेस्ट करने के बाद विद इन फ्यू आवर्स इसको पैक किया जाता है एक स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाला जाता। स्टेबलाइजेशन प्रोसेस एक पेटेंटेड प्रोसेस है इस कंपनी का। तो जिसमें कम इस तरह से इस ट्रीटमेंट से इसके अंदर डाला जाता है कि ये जब तक सील्ड पैक है तब तक ये खराब नहीं होगा, 1 2 साल इसकी शेल्फ लाइफ होती है। ठीक है। लेकिन जब आप इसको ओपन करेंगे पीने के लिए, तो आपको इसको विद इन 7 डेज फ्रिज में रखने के बाद कंज्यूम कर लेना है, मतलब ओपन करके कंज्यूम करना और उसको स्टोर करना है फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में। और रेफ्रिजरेटर में भी बहुत देर दिन तक नहीं रख सकते, बस 7 डेज तक, आप 7 to 10 डेज, इससे ज्यादा नहीं। इसमें तो लिखा भी होता है एक्चुअली 7 डेज के लिए, जैसे इसमें लिखा है रेफ्रिजरेट आफ्टर ओपनिंग एंड कंज्यूम विद इन 7 डेज। ठीक है। तो 7 डेज तक में आपको इसको कंज्यूम कर लेना है। इसके अंदर 99.7% प्योर एलोवेरा होता है, इनर लीफ एलोवेरा जूस। ठीक है। तो ये एकदम प्योर एलोवेरा है, ये सर्टिफाइड है। ऑब्वियसली अब मैं आपको होगा कि किसको पता कि प्योर है कि नहीं। तो ऑब्वियसली हमें नहीं पता, लेकिन कुछ बॉडीज होती हैं, एजेंसीज होती हैं जो इन चीज़ों को सर्टिफाई करती हैं। और ये जिससे सर्टिफाइड है वो है इंटरनेशनल एलॉय साइंस काउंसिल, जो पूरी दुनिया का एक कॉमन एजेंसी, एक प्राइवेट एजेंसी है, लेकिन वो सर्टिफाई करती है उन प्रोडक्ट्स को जो जिनमें एलोवेरा होता है, उनकी प्योरिटी को सर्टिफाई करती है। और अगर आईएएससी से कोई सर्टिफाइड है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, अगर कोई प्रोडक्ट आईएएससी सर्टिफाइड है, इट मींस कि उसकी प्योरिटी पे हम कोई शक नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये इस तरह से बनाया गया है। इसलिए मार्केट में जनरली देखें आप, जो भी एलोवेरा जूसेस आते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं। वो क्यों डालते हैं? क्योंकि वो हमें उन्हें पता है कि वो खराब हो जाता है बाहर रखे हुए, लेकिन उसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू भी नहीं रह जाती फिर। ठीक है। और प्रिजर्वेटिव तो हमारे लिए अच्छा होता भी नहीं है, ये हमें पता है। तो इस तरह से बनाया गया है, प्रीमियम क्वालिटी का है, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा कंपैरेटिव हम उसे नहीं कर सकते मार्केट के चीप ब्रांड से। ऑब्वियसली थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन प्योर है। ठीक है। तो
अगर आपके पास कोई और सॉल्यूशन है तो मैं कहूँगा बिल्कुल आप वो देखिए डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। बट मैं कहूँगा एलोवेरा से बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि रोज हमें कोई ड्रिंक बनाना है, उसके कॉम्बिनेशंस बना के रखने हैं। बना बना अपने पास एक ड्रिंक है, आपको रोज सुबह उठना है, इसका 40 ml आप ले लें कप में, और इसको लें, और उसके बाद खाली पेट इसको लेना होता है, और उसके आधे घंटे के बाद आप दो एक ग्लास पानी पिए अच्छे से, और फिर उसके 1 घंटे बाद आप कुछ खा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका लेने का तरीका होता है। तो इससे क्या होता है कि ये आपकी एलोवेरा, अगर आप देखेंगे नेट पे, तो एलोवेरा आपके जो टॉक्सिन्स होता है उनको डिजोल्व करके उनको फ्लश आउट कर देता है आपके इंटेस्टाइन से। ठीक है, और इसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। तो अगर देखिए, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा कॉस्टली है, मैं मानता हूँ, अराउंड 2000 के अराउंड इसकी एमआरपी होती है। लेकिन अगर आप मुझसे परचेज करेंगे तो मैं इसका ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं आपको एक अच्छे डिस्काउंट पे भी इसको दे सकता हूँ। ठीक है। तो बेसिकली अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आप इसको ले सकते हैं, डेली ले सकते हैं। अगर थोड़ा नहीं करती, आप इसको कभी कभी ले ले सकते हैं, ऐसा भी प्लान कर सकते हैं। जैसे मैं भी कभी इसको डेली ले भी लेता हूँ, कभी ऐसा करता हूँ कि हफ्ते भर, एक मंथ में एक बार इसको भी ले लिया, साथ में कुछ और भी डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक्स भी ले सकते हो आप। तो कुल मिला के देखिए, ये एक सोल्यूशन है, अगर आपको ये सही लगे आप ये ले सकते हैं। बाकी बट ये नेसेसरी है कि आपको डिटॉक्सिफिकेशन तो करना पड़ेगा बॉडी का, अगर आपको हेल्दी रहना है तो। उसके बाद ही अगर आप कुछ भी लेते हैं, कोई सप्लीमेंट लेते हैं, कोई खाना खाते हैं, वो आपके शरीर को लगेगा अच्छे से। ऐसा ही नहीं कि ये सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, क्योंकि एलोवेरा अपने में ही बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके अंदर। तो एक तो अपने, अगर आप इसको ले भी रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक डिटॉक्सिफिकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, इसके साथ आपकी डायबिटिक अगर आप हैं, तो ऐसा देखा गया है, कई एक्सपीरियंस लोगों का ऐसा है कि उनका थोड़ा शुगर लेवल पे भी फर्क पड़ा है, अच्छा इम्प्रूव हुआ है। ऐसा भी देखा गया है कि लोगों का कि इससे आपकी एनर्जी मिलती है आपके, क्योंकि इसमें आप देखेंगे एलोवेरा में बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 200 से भी ऊपर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। तो आपको इसको कंज्यूम करके आप बहुत सारा न्यूट्रिशन भी एब्सॉर्ब ले रहे हैं। ठीक है। तो डिटॉक्सिफिकेशन के साथ साथ ये आपको हेल्दी भी रख रहा है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपके वाइटल्स अच्छे रखता है सारे। ठीक है। तो ओवरऑल एक कंप्लीट सोल्यूशन है ये। तो वर्थ है। ठीक है। वैल्यू फॉर प्रोडक्ट है। ओके। वैल्यू फॉर मनी इसको बोलते हैं। और आपको अगर ये लेना है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस पे फोकस करिए कि आपके बॉडी को क्या एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है। और अगर आप डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहते हैं, इस प्रोडक्ट के साथ करना चाहते हैं, तो आप मुझे ऊपर दे नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको इसके बारे में अच्छे से गाइड भी करूंगा कैसे इसको कंज्यूम करना है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। तो दैट्स इट, और मैं कहूँगा स्टे हेल्दी, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर अभी तक बेल आइकन को हिट भी नहीं करा है तो वो भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, जिससे कि इस तरह के जो मैं वीडियोस लाता रहता हूँ उसके नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।